हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 29 में और आज की इस वीडियो में हम 29 ऑफ मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हूँ जो कि हमारा आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आ सके। ठीक है, तो चलो जो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसका नोट भी बना लेना आपने। आगे बढ़ते, सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है जो कि लास्ट बार होमवर्क में रखा था। हुई स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, हमारा जो जितना भी अभी जैसे ज़मीन का डिस्प्यूट हो जाता है, शादी के लिए हो जाता है, एनीथिंग एल्स, गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स जो भी है, गाड़ी का होता है, ठीक है, तो हमारा डिवोर्स के ऊपर होता है, दहेज के ऊपर, ये जितने भी होता है, तो ये हम जो भी हमारा केसेस होता है, तो हम अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो आपने ये आज का आंकड़ा देखा होगा कि जो भी नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं या नंबर ऑफ केसेस इज मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ सर्विसर्स, मतलब जितने भी बंदे सर्विस कर रहे उससे ज़्यादा केस हो चुका है। तो ये क्या है, वो कैपेबल मतलब नहीं है ये रिजोल्यूशन करना। तो इसलिए क्या किया है, अभी इसको डिजिटल कोड बनाया गया। डिजिटल कोड मतलब आप इसको जैसे ऑनलाइन के थ्रू से होता है, ये एक प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारा कोई भी राय सुना सकता है। और वो ऐसे नहीं कि ये बहुत टेस्ट करके बनाया गया है, हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला प्राइवेट डिजिटल कोड बना है। ये क्या है नाम, ये है जुपिटिस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जुपिटिस। जो कि अभी हम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना कि मतलब कहीं पे जाकर रिक्वेस्ट करनी। तो ये क्या है, प्राइवेट डिजिटल कोर्ट है ये, और इसके ज़रिए से हम अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी कोई भी केस होता है तो 8 साल 10 साल 15 साल तक पड़ा रहता है, उसमें भी कीड़ा लग जाता है उसका फाइल्स में। तो ये अभी नहीं होगा ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, the Chief Minister of which state has announced the लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने ये प्रोजेक्ट को अनाउंस मतलब शुरू किए? तो ये है तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। द आंसर इज ऑप्शन ए। तो चीफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? जो कि ममता बनर्जी, जो कि थर्ड टाइम के लिए इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अभी वो तृणमूल कांग्रेस से मतलब बिलोंग्स करते हैं, उनका जो पार्टी है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट ये है कि कोई भी जो भी हमारा पोर्स होते मतलब वो गरीब होते, तो उनका उसके अंदर अंतर्गत जो भी आता है तो उसको क्या है, 500 रुपीज़ मतलब 5 रुपये पर मंथ। और जो कि मतलब हमारा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फैमिली को बिलोंग्स करते मतलब उस कैटेगरी में जो जो आते हैं उनको क्या है, 1000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, तो ये सबसे मतलब एक फाइनेंशियल बेनिफिशियल फॉर देम, उनके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी इसके अंतर्गत आता है तो 1000 या 500 रुपया उनके लिए बहुत मतलब वैल्यूएबल होता है। इसलिए ये एक इन वेरी गुड इनिशिएटिव है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अभी देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल का हमारा कैपिटल क्या है? कैपिटल है कलकत्ता। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। अभी कुछ रिसेंट चीज देखेंगे तो सबसे पहला इंडिया का टायर पार्क है, और फायर पार्क कहाँ है? ये उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, और पथश्री अभियान जो हुआ था हमारा जो रोड मेकिंग के लिए, मतलब ये 12,000 किलोमीटर का हुआ था। ठीक है, ये किस लिए? रिमूव रोड एक्सीडेंट 12,000 किलोमीटर हुआ था, पथश्री अभियान। और अभी देखेंगे तो चित्तरंजन लोकोमोटिव कंपनी हमारा उधर ही है, जो कि स्टैटिक जीके में भी आ सकता है। और एनएमजीसी लॉन्च डल्फिन जल सफारी हमारा जो वेस्ट बंगाल हुगली रिवर में किया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डल्फिन है। और इंडिया का सबसे पहला टायर पार्क है जो हमारा खाने का होता है तो स्नेह और परोस, और दूसरा चीज़ है प्रोचेष्टा योजना। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं, मातृस्मृति योजना, और मतलब महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इधर, हमारा सुंदरबन जो है, बक्सा नेशनल पार्क भी है। संदेश ऐप हुआ था, संधान ऐप। तो ये क्या है, मतलब हमारा जो कोविड-19 पेशेंट्स को कैसे हम ट्रैक कर सके उसके लिए हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। हु बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? ठीक है,
सीबीआई का न्यू डायरेक्टर कौन बन गया? सीबीआई क्या था? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका हेड कौन बन गए, मतलब जो डायरेक्टर बोलते वो है हमारे सुबोध कुमार जायसवाल। आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। वो है जो महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस थे, DGOMH। उन्होंने अभी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए किसमें? न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। और ही इज एन आईपीएस अफसर, वो एक आईपीएस अफसर है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा आईबी और आरएडब्ल्यू और सीबीआई ये जो सब अलग 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 है, तो इसमें क्या है, अरविंद कुमार और आरएडब्ल्यू का भी जो है हेड, उनका 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन भी किया गया है। और एम ए गणपति कौन है? एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है। अरविंद कुमार आईबी के है। सुशील चंद्रा कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और सीबीआई के बारे में देखेंगे तो सीबीआई हमारा 1942 को फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, एनडीएलएस न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है। और सुबोध कुमार जायसवाल अभी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए, ठीक है। आगे बढ़ते, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला मतलब उड़ान भरता हुआ फ्लाइट का जो टेस्ट इंजीनियर कौन बने हैं, वो है आश्रिता, ठीक है। आश्रिता आश्रिता बने हैं कि फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इंडिया सबसे पहला। और भावनाकांत तो जो हमारा आरडी परेड में हिस्सा लेने वाले अभी थे। और आईएएस अजीज इंडिया का सबसे कम उम्र में, कितना था, 25 साल में। ये सी बिलोंग्स टू JNK, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग करते, वो पायलट थे। और शिवांगी सिंह कौन थे? इंडिया का पहला लेडी राफेल पायलट, ठीक है, राफेल पायलट जो थे। आगे बढ़ते, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अंकुर योजना टू एनकरेज प्लांटेशन। हमारा जो वृक्षारोपण, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड टू इम्प्रूव द एनहांस द ऑक्सीजन लेवल इन आवर, मतलब ग्लोबली ये चीज़ है। तो इसके लिए अंकुर योजना को कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब वो इनिशिएटिव लिए इसके ऊपर, ठीक है, लॉन्च किए? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश MP कौन है? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, SSC शिवराज सिंह चौहान इधर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। उन्होंने ये इसीलिए किया कि जब हम पौधा लगाएंगे तभी मतलब हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी शॉर्टेज नहीं होगा। दूसरा चीज़ है हमारा मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग और ये मतलब चारों तरफ को देख के ये बनाया गया है। तो अंकुर योजना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर करंट सिचुएशन, ठीक है। और अभी डिस्कशन करते मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट, हार्ट स्टेट, और क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज हाईएस्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। और क्या बोलते हैं? मोर प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन्स। और ये क्या है, बीच में बीचों बीच है ये स्टेट, इसलिए इसको हार्ट स्टेट भी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा स्टेट बोलते हैं? और दूसरा चीज़ है हमारा इधर हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स भी है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। और अभी कुछ करंट चीज़ को देखेंगे तो हमारा जो पशुओं के लिए एक टनल टनल भी किया गया था। और अभी रिसेंटली अगर कुछ डिस्कशन करेंगे तो हमारा रोजगार सेतु ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, वो मतलब बहुत इसमें किस लिए कि हमारा जो रोजगार जो नहीं पा रहे, जो यंग लड़के मतलब जो एजुकेटेड एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट बंदे थे उनके लिए। और ये क्या है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अंडरपास तो बोल दिया मैं अभी, मिशन जो ग्रामोदय योजना था वो, उसमें क्या है डेवलपमेंट होता है जो जो हमारा रूरल एरियाज था उसमें। और मेरा सुरक्षा मेरा मास्क, ये हमारा चीफ मिनिस्टर ने मतलब कोविड के अगेंस्ट में किए थे ये। और किल कोरोना स्कीम बना हुआ है, इंडिया का सबसे पहला गार्बेज क्लीनिंग जो ही गार्बेज है। और किसान कल्याण योजना है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, ठीक है। और देखेंगे तो रोक टोक अभियान भी लगाया था, इंतजार एप्लीकेशन FIR आपके द्वार ऑनलाइन के हम FIR भी दे सकते हैं। संकल्प योजना थे तो मतलब जो जो हमारा ओल्डर्स थे उनके लिए। जीवन शक्ति योजना था किस लिए?
मतलब जो 11 रुपये में मास्क मिलता था, महिलाओं घर में बनाते थे। ठीक है, दीज आर रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हुई देर इज चीफ मिनिस्टर हुई, ये सॉरी दोस्तों ये होगा हुई स्टेट्स होगा, हुई स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड आकांक्षा पोर्टल, ये है कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटका का जो हमारा चीफ मिनिस्टर है उन्होंने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें से मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इसमें क्या है आकांक्षा पोर्टल में सबसे मेन चीज़ ये है जो हमारा नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, जो प्राकृतिक विपदा होता है उसमें हमारा कहीं पे देते हैं 55 करोड़, कोई देता है 10 करोड़, ये सब जो होता है। तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या है कोई भी बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी हो गए, मूवी स्टार हो गए, अगर उन्होंने क्या करते हैं कि इसमें जो भी हमारा डिपॉजिट करते हैं ये क्या करता है आकांक्षा जो है कि जो पोर्टल की तरफ से कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो हमारा खान पीन में ये जो भी होता है। मतलब ये एक पारियोजिता योजना है। ठीक है, पारियोजिता योजना है जिसमें कि हमारा जो कोई भी मतलब भरण पोषण हो जाता है तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है, कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। और बेंगलोर में किसका किसका हेडक्वार्टर बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बेंगलोर, मतलब जो हमारा हेडक्वार्टर के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले तो मिंत्रा का है, उसके बाद अन अकेडमी एप्लीकेशन जो स्टडी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, और फ्लिपकार्ट का है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका है, और बीएमसी इसका भी हेडक्वार्टर है, बाइजू स्टडी आल्सन, बाइजू स्टडी क्या है इसका भी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और वेदांतो वो भी एक मतलब वो एक है, और इन्फोसिस, इन्फोसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि टॉप 10 में आता है वर्ल्ड में। इन्फोसिस क्या है, एक आईटी कंपनी है। ठीक है, इसमें भी है। तो दीज आर द हेड कंपनीज व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड इन बेंगलोर। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ रिसेंट चीज़ के, तो रिसेंट चीज़ अभी था 31 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 31वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, ये है विजयनगरम। ठीक है, और फ्रूट्स पोर्टल किया था फार्मर्स के लिए जो कि इंफॉर्मेशन आराम से पा सकते हैं। ठीक है, और भाग्य लक्ष्मी स्कीम बनाए थे अभी, जैसे हमारा लक्ष्मी भंडारा बना था जो कि वेस्ट बंगाल का, इसे भाग्य लक्ष्मी स्कीम बनाए थे जो कि 1 लाख तक इन लोग बीपीएल कार्ड होल्डर्स को मिल सकता है। ठीक है, और देखेंगे तो हमारा जो सबसे पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी, इंडिया का सबसे पहला क्या है कोस्ट गार्ड एकेडमी, ये बन रहा है कहाँ, ये बोल रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, और विकास अभियान लोन मतलब इसमें मिल सकता था, और गवर्नमेंट ये भी एक किए थे जो कि आर्थिक स्पंदन किए थे। ठीक है, ये जो कि 40,000 करोड़ तक लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सबसे मेन नहीं कर्नाटक का बेंगलोर है, और बीएस येदियुरप्पा इनका चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, और गवर्नर तो कौन है, गवर्नर है वाजूभाई वाला ये। और लाइफ साइंस पार्क हमारा है बेंगलोर में। सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म क्या था, गेट गो। ठीक है, गेट गो है। ठीक है, और आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु लॉन्च्ड सेहत ओपीडी पोर्टल, सेहत ओपीडी पोर्टल ने कौन लॉन्च किया है। ठीक है, इसको किए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसमें क्या है, ये एक हमारा सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये एक टेली एप्लीकेशन है, टेली पोर्टल है जिसमें कि हमारा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनस आर्म्ड एंड देयर फैमिलीज, देयर फैमिलीज उनको क्या है इसमें गाइडेंस भी मिलता है, और कुछ भी अगर बीमार हो गए तो उसके लिए क्या इलाज है वो थ्रू टेलीफोन, मतलब जो वाया टेलीफोन में ये हर चीज़ बताया जाता है, और हाउ टू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम विथ जो हमारा मतलब गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो कंप्लीट गाइडेंस मिलता है इसमें कैसे रहना, कैसे मतलब इन दिस करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इसमें हमको कैसे कैसे रहना, ये हर चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, इसमें पूरा किया गया है। ठीक है, तो ये है राजनाथ सिंह ने इसको किया है, तो ये मेनली फॉर फैमिलीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड फॉर देम। ठीक है, ये और एक किए थे सर्विसेज जो ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन ये एंड कंसल्टेशन कंसल्टेशन। ठीक है, ये है सेहत ओपीडी पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, हुई स्टेट इज द टॉप रेसिडेंट ऑफ एफडीआई, एफडीआई क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
इसमें क्या है, बाहर देश से हमारा देश में लाके कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन है, फॉरेन से लाके हमारा देश में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। द फिजिकल ईयर ऑफ, ये आर्थिक वर्ष में 2020-21, ये है गुजरात, ठीक है। कौन सा स्टेट देंगे तो गुजरात देखेंगे। गुजरात में ये देख लीजिए, द गुजरात एज द टॉप रिसिपेंट ऑफ एफडीआई विथ 37%, ठीक है, आउट ऑफ 137 हो गया, गुजरात हो गया। देन आता है कौन, महाराष्ट्र, ये हो गया 27, देन कर्नाटक, और सब में 2, 5, 4 ऐसे ही चलता है। तो ये गुजरात, गुजरात में क्या है 37%। तो बाहर देश से जो भी निवेश पूंजी करते तो हमारे देश में गुजरात में आते हैं, कोई भी कंपनी कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए तो पहले आते गुजरात में, मतलब पहले नहीं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात हमारा एक कोस्टल एरिया में चले जाता है। और गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर कौन है, जो विजय रूपानी है। और उधर का इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क देखेंगे तो गुजरात में ही है। और अभी रिसेंट में देखेंगे तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, और उकाई डैम, ठीक है। और अभी जो वर्ल्ड का सबसे अ, मतलब सबसे बड़ा, वो क्या बोलते हैं इसको, हमारा टेम्पल जो है, ठीक है, उसका जो रोप वे बना हुआ है अभी जूनागढ़ में, 130 करोड़ का प्रोजेक्ट में वो है। और सबसे पहले सी प्लेन सर्विस है। और आरोग्य, जो आरोग्य वन है ना, वो बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और कोरोना अभियान भी हुआ था, जो कि मॉर्सी मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है हमारा क्या है, किसान सूर्योदय योजना, जिसमें कि 5 से 9 बजे तक ये प्रोवाइड करते थे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जो जहाँ पे 0% इंटरेस्ट में 1 लाख तक लोन मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। हुई स्टेट हैज़ डिसाइड टू इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो आंसर सी, ये क्या है, जो इनका एक्चुअली चीफ मिनिस्टर SSC, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या किए थे, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसमें क्या है, जो भी हमारा एजुकेटेड बंदे होते हैं उनको कहीं पे भी सेटल करना है, मतलब एज मच एज पॉसिबल, ये उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो गए शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और चीफ जस्टिस कौन हो गए, अभी जो न्यूली अपॉइंटमेंट है, न्यूली अपॉइंटेड है, मोहम्मद राफिक है, ठीक है, MR मोहम्मद राफिक। और इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, ये सब है। और इंडिया का सबसे पहला जो हमारा अंडरपास बना है, एनिमल अंडरपास। और हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है। दीज आर रिगार्डिंग इन मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते, इन हुज नेम वाज द मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम रिनेम्ड, किसके नाम पे मोहाली जो हमारा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। तो वो क्या है, ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम होगा दोस्तों, इधर में लिखा नहीं, हॉकी स्टेडियम है। तो ये क्या है, बलबीर सिंह सीनियर, ये नाम तो अभी भी एक है, तो ये सीनियर थे, सीनियर बलबीर सिंह साहब के नाम पे ये अभी रिनेम किया जाएगा, इंटरनेशनल फुटबॉल सॉरी हॉकी स्टेडियम मोहाली में जो है। तो ये कौन थे, अभी बलबीर सिंह थे कि हमारा जो सीनियर मोस्ट एक प्लेयर थे हॉकी के। तो उन्होंने अभी, उनका जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी हो रहा है, उसके ओकेजन में ये नाम किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये है होमवर्क दिया हूँ मैं। द राडार कॉल्ड निसर, निसर एक राडार है, ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड बाय हुईच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो ESO ये है, ये इंडिया, जापान, USA, पाकिस्तान, ये चारों में से कौन से मतलब वो कंट्री के द्वारा ये लागू किया जा रहा है, जो कि नासा भी है इसमें, इसरो भी है, ठीक है, दोनों मिलके। तो ये इंडिया, USA, जापान एंड पाकिस्तान, चारों से कौन सा आंसर सही है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और वीडियो कैसे लगा आपने इसको कमेंट भी करना है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, स्टडी फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो आपके पास सबसे जल्द से जल्दी पहुँच सके। तो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। एंड सबसे मेन चीज़ है, आपने इस चैनल में जो भी चीज़ देखते हैं ना, उसको अगर अच्छा लगता है तो नोट भी करना है। और सबसे मेन चीज़ है, आपने अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, और मेरा भी जो जो कमी है मैं मतलब वो पता चल जाए मेरे को कि आप लोग कमेंट करने के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।